हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम रोज में बोले जाने वाले ऐसे हिंदी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता, मेरी दोस्त मुझसे चाहकर भी गुस्सा नहीं होती, तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा होगा चाह कर भी। चाह कर भी को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। मैं चाह कर भी उसे माफ नहीं कर सकती। अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा, दैट इज मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आप इतना पोर्शन ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मैं उसे माफ नहीं कर सकती, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, आई कांट फॉरगिव हिम और हर। कुछ भी हो सकता है। आई कांट फॉरगिव, माफ करने की इंग्लिश होती है फॉरगिव। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, और चाह कर भी जो आपका है उसकी इंग्लिश आपकी सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि ये सेंटेंस आपका दो क्लॉजेस में बटा हुआ है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई कांट फॉरगिव हिम और हर, आई कांट फॉरगिव हिम और हर इवन इफ आई वांट टू। ठीक है, तो चाह कर भी की इंग्लिश होती है इवन इफ आई वांट टू। इवन इफ आई वॉन्ट टू, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता जाएगा। जैसे मैं है, मैं चाह कर भी, तो यहाँ पे आई यूज हो गया। वो चाह कर भी, तो शी ही यूज हो सकता है। तुम चाह कर भी, तो इवन इफ यू वॉन्ट टू। तो जैसा यहाँ सब्जेक्ट होगा वैसे होगा। तो ये दो क्लॉजेस में डिवाइडेड है। आपकी जो पहली क्लॉज है, आई कांट फॉरगिव यू, सॉरी आई कांट फॉरगिव हिम और हर, ये आपकी मेन क्लॉज है, और ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है, इस पर आपकी क्लॉज डिपेंडेंट है। ये कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ या फिर चाह कर भी ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता है, उसके लिए इसे कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया है, फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉमा, उसके बाद इवन इफ, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट। ये आपकी पहली क्लॉज थी, मेन क्लॉज, उसका मैंने स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद कॉमा के बाद आपकी कंडीशनल क्लॉज का आपको स्ट्रक्चर देखना है। इवन इफ, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद टू। ठीक है, तो मैं चाह कर भी उसे माफ नहीं कर सकती, आई कांट फॉरगिव हिम और हर। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन। कांट लगाया, कैन नॉट। कैन नॉट क्या होता है, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कांट। नेगेटिव में सेंटेंस है, माफ नहीं कर सकती, इसलिए कांट यूज किया गया है। मेन वर्ब क्या है आपकी, फॉरगिव, दैट इज मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम या फिर हर, जैसा सेंटेंस हो वैसा यूज कर सकते हैं, हिम या फिर हर। लड़का है तो हिम यूज करेंगे, लड़की है तो हर यूज करेंगे। उसके बाद कॉमा यूज होगा, देन इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा आई, क्योंकि आपका पहले भी आई सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट आपका यहाँ भी यूज होगा, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मैं चाह कर भी उसे माफ नहीं कर सकती, तो एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट इज आई। तो आई यूज हो, आई वॉन्ट टू। वॉन्ट क्या है आपका, वर्ब। उसके बाद इन्फिनेटिव क्या है, दैट इज टू। ये रहा टू। ठीक है, अब आपको वॉन्ट यूज करना है। वॉन्ट कैसे यूज किया आपने, आई है इसलिए आपने वॉन्ट यूज किया। अगर यहाँ पे शी होता तो वॉन्ट्स हो जाता। ठीक है, ही होता तो वॉन्ट्स हो जाता, यू होता तो वॉन्ट हो जाता, दे होता तो वॉन्ट हो जाता। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स तो पता ही हैं कि आई यू दे वी, इनके साथ में आपका वर्ब की बेस फॉर्म लगती है बिना एस या ई एस के, और ही शी और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस या फिर ई एस लगाना होता है। तो यहाँ पर आपका आई है क्योंकि, इसलिए आपने वॉन्ट यूज किया है। ठीक है, वॉन्ट माने होता है चाहना, तो चाह कर भी है, इसलिए ये फ्रेज आपका रहेगा इवन इफ आई वॉन्ट टू। बस आपके इसके टेंस में आपको ध्यान देना है कि जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टेंस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम चाह कर भी उसे भूल नहीं सकते, तुम चाह कर भी उसे भूल नहीं सकते। अब तो इसे इजी बनाना, तो पहले हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, तुम उसे भूल नहीं सकते। यू कांट फॉरगेट हिम और हर, यू कांट फॉरगेट हर। हर मैंने यहाँ लिखा है, आप हिम भी लिख सकते हैं, जैसा सेंटेंस हो वैसे यूज कर सकते हैं। यू कांट फॉरगेट हर और हिम इवन इफ यू वांट टू। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ भी सब्जेक्ट यू हो गया। ठीक है, तुम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते, तो पहले क्या ट्रांसलेट किया, तुम उसे भूल नहीं सकते, उसके बाद चाहकर भी वाला फ्रेज आपका बाद में आ जाएगा। ये चाहकर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता, तो चाहकर भी आपका लास्ट में आएगा फिर से एक बार। तो पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे, मैं उसे सच नहीं बता सकता, आई कांट टेल हिम
और हर द ट्रूथ। यहाँ पे फिर से आपका आई कांट टेल हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। आई कांट टेल हर और हिम द ट्रूथ इवन इफ आई वांट टू, इवन इफ आई वांट टू। तो चलिए इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते और सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी दोस्त मुझसे चाह कर भी गुस्सा नहीं होती। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे मेरी दोस्त मुझसे गुस्सा नहीं होती। मेरी दोस्त मुझसे गुस्सा नहीं होती। माई फ्रेंड डजंट गेट एंग्री विद मी। माई फ्रेंड डजंट गेट एंग्री विद मी। उसके बाद चाह कर भी के लिए हमारे लिए क्या फ्रेज है? इवन इफ शी वॉन्ट्स टू, क्योंकि गुस्सा नहीं होती, मेरी दोस्त मुझसे चाह कर गुस्सा नहीं होती, इससे पता चल रहा है कि फीमेल फ्रेंड है, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। ऑलराइट, लड़की है उसके लिए शी यूज करेंगे। अगर होता मेरा दोस्त मुझसे चाहकर भी गुस्सा नहीं होता, तो क्लियरली पता चल रहा है कि लड़का है। तो मैं ट्रांसलेट क्या करते हैं हम? माई फ्रेंड डजंट गेट एंग्री विद मी इवन इफ ही वांट्स टू। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पिता चाहकर भी मेरी तारीफ नहीं करते। तो पहले ट्रांसलेट करेंगे मेरे पिता मेरी तारीफ नहीं करते। इस तरह से जब आप ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंस का, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाती है ट्रांसलेशन करना। मेरे पिता मेरी तारीफ नहीं करते। माई फादर डजंट प्रेज मी। माई फादर डजंट प्रेज मी इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। मेरे पिताजी के लिए क्या लगेगा? ही वॉन्ट्स टू। पिताजी है इसलिए ही लगेगा। माई फादर डजंट प्रेज मी इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे चाहकर भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे बच्चे नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके बाद चाहकर भी लास्ट में आएगा, दैट इज इवन। इसके बाद चलिए करते हैं बच्चे। बच्चे के लिए क्या हो? चिल्ड्रन। बच्चे प्लूरल हैं। बच्चे उल्लंघन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते के लिए क्या यूज करेंगे? कांट। वायलेट द रूल्स, नियमों को उल्लंघन करना, इसे क्या कहते हैं? वायलेट द रूल्स। आप ब्रेक द रूल्स भी कर सकते हैं, नियमों को तोड़ना। ब्रेक द रूल्स, यहाँ पे मैंने वायलेट यूज किया है, उल्लंघन करने की इंग्लिश होती है वायलेट। चिल्ड्रन कांट वायलेट द रूल्स इवन इफ दे वांट टू। अब चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दे यूज किया गया है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है और प्लूरल के लिए आप दे यूज करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन कांट वायलेट द रूल्स इवन इफ दे वांट टू। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका उसी तरह से आप लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यानी कि नेक्स्ट क्लॉज का जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आपका मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चाहकर भी, तो चाहकर भी बाद में लगाएंगे, पहले ट्रांसलेट करते हैं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सकता के लिए कांट, नहीं बिगाड़ सकता, ही कांट। ही कांट डू एनी हार्म टू मी। ही कांट डू एनी हार्म, डू एनी हार्म टू मी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इवन इफ ही वांट्स टू, चाहकर भी। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। पहले ट्रांसलेट करेंगे, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प हिम और हर। आई कांट हेल्प हिम और हर इवन इफ आई वांट टू। ऑलराइट, नेक्स्ट। वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकती। वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकती, तो वह उससे शादी नहीं कर सकती। पहले से ट्रांसलेट करते हैं। शी कांट मैरी हिम। शी कांट मैरी हिम इवन इफ शी वांट्स टू, इवन इफ शी वांट्स टू। ऑलराइट, तो अब आप भी मुझे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताइए। तुम चाहकर भी अतीत को नहीं बदल सकते। तुम चाहकर भी अतीत को नहीं बदल सकते। और से मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।